अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो हम अपनी एमकेट की फ़िज़िक्स की क्लास को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमकेट के अंदर हमारी जो फ़िज़िक्स की आज क्लास है, इसका हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हम कह सकते हैं फ़िज़िक्स का बिल्कुल बेसिक्स जो हैं वो है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है मोशन एंड फोर्स। तो अब जो है सबसे पहले मोशन एंड फोर्सेस के अंदर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में। ठीक है, तो जब हम स्टेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पास पहला पॉइंट यह आता है कि इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इट्स नॉट एब्सोल्यूट। इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट नंबर 1 की बात करें और इसको थोड़ा डिस्कस करें, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, तो हमें पता ये चलता है कि इस पॉइंट की वजह से हम किसी भी बॉडी की स्टेट को रिलेटिव स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्टेट हम कैसे कह सकते हैं किसी बॉडी को, कि किसी भी बॉडी की जो स्टेट होती है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये उस बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना उस बॉडी की कोई अपनी स्पेसिफिक स्टेट होती है, बल्कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड होता है कि वो उस बॉडी को किस तरह से देख रहा है और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग उस बॉडी की जो है वो स्टेट क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग्स। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल्सो सराउंडिंग्स। मतलब कहने का ये है कि कोई भी बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हियर इज़ अ बस। ठीक है, एंड उस बस के अंदर हमारे पास 2 बंदे मौजूद हैं। ठीक है, 2 लोग हैं उस बस के अंदर, हम इनको ए एंड बी कह सकते हैं। ठीक है, और ये है सी जो कि एज अ ऑब्जर्वर काम कर रहा है फ़िलहाल। ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सन ए है, ये वाला, ये इन मोशन है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सी। यानी कि अगर ये एक रोड पे खड़ा हुआ बंदा इस ए पर्सन को देख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ए पर्सन जो है वो मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि जिस तरह बस आगे आगे जा रही है उसी तरह पर्सन भी बस के साथ साथ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी पर्सन ए को देखें बट विद रेफरेंस टू बी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट से देखें, हम इस पर्सन बी के रिस्पेक्ट से देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला ए अब इन रेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ए पर्सन था, ठीक है, एक बी पर्सन था और दोनों थे किस में? रेस्ट में। ठीक है, यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि दोनों बस के अंदर बैठे हुए हैं। सही है, अब जब इस पर्सन सी ने इस ए को देखा तो ये ए किस में था? मोशन में था। क्यों? क्योंकि जिस तरह बस आगे आगे जा रही थी, बस के साथ साथ वो पर्सन ए भी आगे आगे जा रहा था, मोशन में था। ठीक है, रेस्ट में नहीं था। अगर इसको कौन देखे? पर्सन सी देखे। ठीक है, लेकिन अगर ये पर्सन बी इस पर्सन ए को देखे तो हमें पता चलेगा कि अब ये जो ए है वो इन रेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो बस के ऊपर एक सीट के ऊपर बैठ गया। ठीक है, यानी विद रेफरेंस टू सराउंडिंग कोई बॉडी अपनी उसी पोजीशन के अंदर रेस्ट में भी हो सकती है, अपनी उसी पोजीशन के अंदर मोशन में भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस एब्सोल्यूट की, इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ सराउंडिंग्स, मतलब सराउंडिंग के बगैर।
जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, किसी चीज़ की बात करें, बट हम उसकी सराउंडिंग्स को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, उसकी सराउंडिंग्स को डिस्कस ना करें, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ एब्सोल्यूट है। बट हम यहाँ कह रहे हैं स्टेट ऑफ बॉडी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मीन्स कि हम जब भी स्टेट ऑफ बॉडी की बात करेंगे तो हम लाजमी सराउंडिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी बॉडी के बारे में कि कोई बॉडी कब जो है वो रेस्ट में होती है, या हम किसी बॉडी को कब कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है और कब कह सकते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट को हम उर्दू में सुकून कह सकते हैं, कोई चीज़ हालत सुकून में हो, और मोशन को हम हरकत कह सकते हैं या मुहर्रिक कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कि मूव कर रही हो, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका जो है वो बना सकते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सराउंडिंग, ठीक है। डजंट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है। यानी कि अगर हम उस बॉडी को देखें तो वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से जो है वो रेस्ट में मौजूद हो, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे रेस्ट के अंदर है वो चीज़ कि एक चीज़ पड़ी हुई है और उसकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा और उसकी सराउंडिंग्स की रेफरेंस से हम उसको देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। इसकी बिल्कुल अपोजिट अगर हम मोशन को चेक करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है। यानी कि एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी है, अब हम उसको उसकी रेफरेंस की सराउंडिंग से ही देख रहे हैं, उसकी सराउंडिंग की रेफरेंस से देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे कि जी हाँ ये मोशन में है। बिल्कुल इसी तरह हमने जिस तरह इस बस की और इसके पैसेंजर्स की एग्जांपल देखी कि एक पर्सन जो कि बस के अंदर मौजूद है और बैठा हुआ है, बट अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से वो अपनी जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसको अगर हम बिल्कुल जो है इजी एग्जांपल से लेना चाहें, ठीक है, एक कार है, ठीक है, और वो रोड के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। एक कार एक रोड के ऊपर खड़ी हुई है और उस रोड के ऊपर बकिया सारी गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है, बट एक गाड़ी स्टॉप हो गई है, तो उसकी सराउंडिंग तो मूव कर रही है बट वो एक कार मूव नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि वो एक कार जो है वो रेस्ट में चली गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, अब टाइप्स ऑफ मोशन हमारा पढ़ने का मकसद क्या है, ठीक है। हमने 9 क्लास में पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मोशन, बट वहाँ पर जो हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी वो हमने थ्योरी बेस पढ़ी थी, ठीक है, थ्योरी उसके अंदर पढ़ी थी। बट अब जो हम देखने लगे हैं टाइप्स ऑफ मोशन वो हम एंगल्स की बेसिस पर और पोजीशन की बेसिस पर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इस ट्रांसलेटरी मोशन को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर फोर्स पैरेलल हो, ठीक है, फोर्स क्या हो, पैरेलल हो, फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको हम समझ कैसे सकते हैं, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो रोड है, एक ट्रैक है और उसके ऊपर हमारे पास चल रही है एक गाड़ी, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। अब ये गाड़ी जा रही है आगे की तरफ, आगे की तरफ का मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है आगे की तरफ, ठीक है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो भी आगे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मींस कुछ देर बाद ये जो कार है, ये जो गाड़ी है, ये चल के इस पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है।
यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो भी आगे की तरफ लग रही थी। पहले ये इस पॉइंट पे थी, अब ये इस पॉइंट पे आ गई, मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ कवर हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होती है लीनियर, जिसका मोर एडवांस नाम हमारे पास हो गया रेक्टिलीनियर। ठीक है, रेक्टिलीनियर मीन्स रेक्टिलीनियर। ठीक है, रेक्टिलीनियर हमारे पास क्या होगी, या लीनियर हमारे पास क्या होगी, बिल्कुल सीधे ट्रैक के ऊपर चलती हुई जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे वो हो जाएंगे लीनियर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर, और इसका मोर एडवांस नाम हमारे पास है कर्वीलीनियर। ठीक है, कर्वीलीनियर, जो हमारे पास राउंड ट्रैक्स के ऊपर चलती हुई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर या फिर कर्वीलीनियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंडम मोशन। ठीक है, हमें नहीं पता कि उन बॉडीज़ की जो है वो अपनी क्या डायरेक्शन है, क्या नेक्स्ट उनका स्टेप होगा, और वो नेक्स्ट अगली दफ़ा जो है वो किस तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता कि उनका ट्रैक क्या है, वो अगली बार यानी कि अब नेक्स्ट अगले सेकंड वो किस तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी उनका जो दिल करेगा वो मूव कर जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास रैंडम मोशन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकंड टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर 2 है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, या रोटेशनल मोशन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब इस रोटेशनल के अंदर ना हमें ख़ुद पता है, जो हमने थ्योरी बेस पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जब एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मूव करे तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं मूव्स अराउंड अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अब इस फिक्स्ड एक्सिस को हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारी अर्थ और ये है इसका एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। अब ये अर्थ हमारे पास मुसलसल यूं आपस में खुद ही गोल गोल घूमती रहती है, मींस इसका एक मिड पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है ये घूमती है, तो हम उसको कहेंगे कि ये इसकी रोटेशनल मोशन है। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स परपेंडिकुलर होगी, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और जो है वो गाड़ी की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक, ठीक है, एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब ये रोटेशनली मूव कर रही है ना, मींस ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी, गोल 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 घूमेगी। ठीक है, तो हमने खुद भी पढ़ा था, हमें मालूम भी है कि जब कोई चीज़ किसी सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूमती है तो इस यूनिवर्स में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि उस ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है, फोर्स करती है कि वो इनसाइड द सर्कल जो है वो, इनसाइड द सर्कुलर पाथ जो है वो मूव करे। दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आगे की तरफ। ठीक है, थोड़ी और आगे अगर बॉडी जाएगी तो बॉडी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अभी भी जो फोर्स होगी वो उसमें डाउनवर्ड लग रही होगी, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका आगे की जानिब चल रहा होगा। ठीक है, मज़ीद हम आगे देखेंगे, ये जो बॉडी है वो इस तरह आ जाएगी, फोर्स अभी इसमें इनसाइड द सर्कल लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अभी ये जो है वो आगे की तरफ जो है वो कवर करेगी। इस तरह ये मज़ीद पूरा जो है वो ट्रैक कंप्लीट कर लेगी। मींस अगर हम इस डायरेक्शन को देखें तो फोर्स है डाउनवर्ड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, मींस परपेंडिकुलर।
ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर होने में फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड आ रही है, इनसाइड आ रही है, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि FC। अब इस रोटेशनल की भी हमारे पास थोड़ी सी जो है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। इसकी टाइप्स हमारे पास दो होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ हमारे पास होती है स्पिन मोशन, ठीक है। स्पिन जब करती है कोई चीज़ तो उसकी मोशन को भी हम जो है रोटेशन में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, रोटेशनल मोशन होती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखना चाहें, ठीक है, इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास है अर्थ जो कि रोटेट कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ जो सन के अराउंड मूव कर रही है वो किस वजह से कर रही है, वो रोटेशनल मोशन की वजह से कर रही है, ठीक है। एक फोर्स वहाँ पर मौजूद है जो कि तमाम प्लैनेट्स को सन के अराउंड घूमने पे मजबूर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक थर्ड एंड लास्ट आ जाती है टाइप ऑफ मोशन, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का एक और नेम है, दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। अब पिछली दोनों की तरह इसकी भी जो है हमारे पास जो है दो डेफिनेशंस बनेंगी। जिस तरह हमने देखा था ट्रांसलेटरी मोशन, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होना चाहिए। अब रोटेशन के अंदर हमने देखा था जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं बैक एंड फर्थ मोशन, बैक एंड फर्थ मोशन अबाउट मीन पोजीशन कर लेते हैं, अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। बैक मीन्स पीछे, फर्थ मीन्स आगे। बैक एंड फर्थ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की अलोंग अ मीन पोजीशन वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेशन, ठीक है। पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे। फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें कैसे पता चलेगा। हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी बल्कि इसकी। उनमें से एक हमारे पास क्या थी, स्प्रिंग मैस सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही स्प्रिंग मैस सिस्टम उसके अंदर हमारे पास एक था। उसके अंदर हमारे पास क्या था कि ये एक स्प्रिंग है, इससे एक ये मास अटैच है, ठीक है। और ये जो है इसकी A पोजीशन है, ठीक है। अब हमने लगाया क्या, फोर्स, हमने लगाई फोर्स किस तरफ, इस मास को पकड़ के इस तरफ खींचा है, ठीक है। जब हमने इस मास को इस तरफ खींचा तो एक रीस्टोरिंग फोर्स थी, हमें पता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो A पोजीशन से ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स इस तरफ लगी थी तो ये इस तरफ अंदर की तरफ गया, ठीक है। यानी कि ये एक पोजीशन है O, उसके ऊपर आया। फिर क्या हुआ, ये मज़ीद दोबारा B पे चला गया, B पे, ठीक है। मीन्स जब हमने किसी स्प्रिंग से बंधे हुए मास को, स्प्रिंग से अटैच मास को इस तरफ खींचा तो ये अंदर गया, फिर वापस आया, फिर अंदर गया, फिर वापस आया। और ड्यू टू फ्रिक्शन एक दफ़ा जब रीस्टोरिंग फोर्स इसकी ख़त्म हो जाएगी तो ये मोशन रुक जाएगी। मीन्स जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स लगाएंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, उसके ऑपोजिट बॉडी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें वो है बैक एंड फर्थ पोजीशन अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन क्या होती है, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम, ठीक है।
ये है हमारा सिंपल पेंडुलम और ये है इससे बंधा हुआ बॉब, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इस बॉब को, ये इसकी है ओ पोजीशन और ये पोजीशन है ए, हमने इस बॉल को पकड़ा और हम इस बॉल को लेके चले गए थोड़ा दूर, ठीक है। और अब हमने उस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। और जब हमने उस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया तो वो बॉल पहले आगे आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी और ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस आहिस्ता 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 कम होकर रुक जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन बनी ये हमारे पास थी बी, ठीक है। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन है जिसको ये बॉब, ये मेटेलिक बॉल बार 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 रिवाइज कर रही है और वो पोजीशन है ओ पोजीशन। जब ये ए से बी पर गई इसने इसको रिपीट किया, जब ये बी से ए पर गई इसने दोबारा रिपीट किया। मतलब ये वो पोजीशन है जिसकी आगे और पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट या ये मेटेलिक बॉब जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बैक एंड फर्स्ट पोजीशन अबाउट द मीन पोजीशन, और इस पोजीशन को हम कहेंगे मीन पोजीशन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस अगर हम देखें तो सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स हम इसको कह सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है ना, हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। हमारे पास था एक अखबार वाला, ठीक है, न्यूज़पेपर जो देते हैं घरों में, वो था हमारे पास एक बंदा, ठीक है, न्यूज़पेपर वाला या कुछ भी XYZ कुछ भी बेच रहा है ये बंदा, ठीक है। लेकिन ये जो है वो हर बंदे के घर में जा रहा है वो न्यूज़पेपर देने, ठीक है। तो समझ लें कि ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, पूरा दिन ये लोगों के घरों में देता रहा न्यूज़पेपर, और एक टाइम ऐसा आया कि ये इस तरह करके यहाँ पर इसका ऑफिस था जहाँ पर इसने वापस जाना था। तो इसने जो पोजीशन शुरू की वो की ए से, ठीक है, और जो एंड किया वो किया बी पर। तो ये जो सारी उसकी सेपरेशन है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान की जो सेपरेशन है ये हमारे पास कहला रहा है डिस्टेंस, ठीक है। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, अब ए से लेकर बी तक जितना डिस्टेंस इसने कवर किया ये डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सही है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये हम कह सकते हैं। अब जो डिस्टेंस है इसको हम शो कर रहे हैं एस से, ठीक है, और इसको हम शो कर रहे हैं एस और इससे। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है स्केलर, ठीक है, मीन्स ये अपनी मैग्नीट्यूड से, अपने यूनिट से स्पेसिफिकली जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए डायरेक्शन नेसेसरी है, ठीक है। तो जिन क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन नेसेसरी होती है उनको हम क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा एस, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड पर यूनिट टाइम। एक बॉडी है, उसने किसी स्पीड के साथ कुछ टाइम के अंदर कुछ फासला तय किया, उस फासले को कह रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, एक बंदा, सॉरी ये है डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, एक बंदा जिसने कुछ वेलोसिटी कवर की पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि
ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, दैट इज़ अ ग्राफ, ठीक है। ये हमने बनाया है स्पीड और टाइम के दरमियान में, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस है वो ऐसा है, ठीक है। हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे इसके वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जो नीचे वाला एरिया मिलेगा हमें, ये एरिया हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द लाइन, ठीक है, अंडर द ग्रेडियंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज़ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को शो करता है। नेक्स्ट, अगर हम यही बात यहाँ पर देखना चाहें तो ये जो हमारे पास लाइन होगी ये हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एरिया अंडर द लाइन या अंडर द ग्रेडियंट, ठीक है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी को इस तरह भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी, ठीक है, और ये है इसके दरमियान एक लाइन, ठीक है। बट ये पूरा जो डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है, ये पूरा इतना डिस्टेंस है। तो ये जो पूरा ट्रैक है ना इसका, ये पूरा डिस्टेंस, ये हमारे पास है डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए टू बी, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर है, डायामीटर के। डायामीटर क्या होता है वो हम बता देते हैं आपको। एक जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल भी ख़राब हो गया बट सर्कल तो है ये, एक ये सर्कल है, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जो लाइन गुज़र के जाएगी ये हमारे पास कहलाएगी डायामीटर, ठीक है। डायामीटर सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है और बिल्कुल मिड में से गुजर रही है, डायामीटर। और डायामीटर ज़रूरी नहीं है ऐसे हो, डायामीटर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है, बट डायामीटर ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही ऐसे हो सकता है। डायामीटर के लिए ज़रूरी है कि ये क्या करे, ये सेंटर पॉइंट को कवर करे, और जो लाइन आपका सेंटर पॉइंट नहीं कवर करी तो मीन्स वो हमारे पास डायामीटर नहीं है। नेक्स्ट, डायामीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास होता है रेडियस। फॉर एग्जांपल, इट्स अ सर्कल, सर्कल के मिड पॉइंट से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये हमारे पास कहलाता है रेडियस। और सर्कल के एक पॉइंट से लेकर, ठीक है, या हम सिंपल कहें तो पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये बेसिक सर्कुलर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये वाला, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है डायामीटर के, ठीक है। ए टू बी सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई लाइन जो कि मिड पॉइंट को भी कवर करे, कट करे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम इसी तरह डिस्टेंस को बताना चाहें तो डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ए से बी पर गया है, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने 2 ट्रैक बना दिए। अब वो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम कुछ भी समझ लें कि ये ए से बी पर ऊपर से गई है या फिर ए से बी से ए पर जो है वो नीचे से गई है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो ऊपर वाला देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पर गया है, इस तरह डायरेक्शन उसकी कैसी है, ऐसी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है, ठीक है। फुल सर्कमफेरेंस इतना था बट हमारा जो डायमीटर है वो इतना है, तो ये जो ऊपर वाली बाउंड्री होगी इसको हम कहेंगे हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब अगर हम इसी डिस्प्लेसमेंट का जो है वो फॉर्मूला देखना चाहें तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं कि ये 2r के बराबर है। कैसे, ये भी बता देते हैं। ये है हमारा एक सर्कल, ठीक है, ये है इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से बाउंड्री तक का डिस्टेंस है r यानी कि रेडियस। अब अगर इस r का डबल हो जाए यानी कि 2r हो जाए तो क्या ये हमारे पास डायामीटर बन जाएगा।
और हमने यही कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, डायमीटर के, यानी कि 2r के बराबर है। सही है। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह डिस्टेंस का देखना चाहें, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस हमारे पास होता है हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है 2πr। ये फुल सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है, एक सर्किल की पूरी बाउंड्री हमारे पास होती है 2πr। बट हमें क्या चाहिए, हाफ। ठीक है, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो डिस्टेंस हमारा